इतिहास रचने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो 2 तारीख को पटना में रेला होगा वह पूरे भारत का एक इतिहास बनेगा। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। आज हम बैठे हुए हैं गरखा में जन स्वराज की स्थापना के लिए, जन स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए पटना में 2 अक्टूबर 2024 को वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में एक बड़ा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिहार ही नहीं दूसरे राज्य के लोगों की भी बड़ी सहभागिता होगी, लेकिन मुख्य रूप से बिहार के लोग होंगे। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर प्रशांत जी जिस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और गरखा में हमारे साथ में बैठे हुए हैं गरखा के पूर्व मुखिया अशोक प्रसाद गुप्ता जी, जो जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं, और साथ में सलाम शाह जी हैं, जो कि यहाँ के संयोजक हैं। आइए हम बात करते हैं कि 2 अक्टूबर को जो रैली होने जा रहा है, स्थापना होने जा रहा है पार्टी का, उसमें इनकी क्या भूमिका रहेगी, गरखा के लोगों की क्या भूमिका रहेगी, यहाँ से कैसे लोग जाएंगे। आइए, आपका सर ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद, आपको चैनल को कोटि धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर का जो महारैली होने जा रही है पटना में प्रशांत किशोर जी के द्वारा, उसमें आज तक बिहार में जितना भी रैली हुआ है उस सारी रैली को फेल कर बिहार में हम लोग एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। इतना बड़ा रैली आज तक हुआ ही नहीं। माने कि गरखा से कितने लोग आप लोग पहुँचेंगे? गरखा से हम लोग लमसम 1500 से ऊपर आदमी जाने वाले हैं, जिसमें हम लोग 151 गाड़ी और 10 गो बस किए हुए हैं। इनके द्वारा बस और गाड़ी के द्वारा हम जनता को लेकर प्रशांत किशोर जी के रैली में हम लोग भाग लेने पहुंच रहे हैं। और पटना में जो अभी माहौल है और हम लोग देख रहे हैं कि अभी से ही पटना में लोगों को तांता लगना शुरू हो गया। क्या 1 करोड़ लोगों की भीड़ होगी उसमें? लमसम इससे कम नहीं होना चाहिए। सर, यह जो बिहार में जो पलायन की जो समस्या है, इस मुद्दा के लिए मैंने खास मुद्दा है बिहार के लिए। और अभी पहले की बात है कि बिहार से जाने वाला एक बेरोजगार लड़का परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गया था, उसके साथ में जिस तरह से व्यवहार किया गया है, क्या नहीं लगता कि बिहारियों का सर से झुक गया है? बहुत अच्छी आपने कहा बिहारियों को, बिहारी नाम ही अब बाहर में गाली बन चुका है। या जो अभी सरकार है वह सरकार बिहारी के फेर में नहीं है, अपने फेर में है। बिहारी कहीं कटा रहा है, कहीं पिटा रहा है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। यह सब देखते हुए, पलायन को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा शुरू किया और जन स्वराज का गठन करने का मंशा बनाया और जनता के बीच में उतरकर आज 2 साल से जो पदयात्रा कर रहे हैं, कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, पलायन को मिटाने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए इनका संकल्प है। और 2 तारीख को पार्टी का पूर्ण गठन होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग जो करने जा रहे हैं बिहार के जनता के लिए, आज ही प्रशांत किशोर जी का अनाउंसमेंट हो चुका है कि छठ में जो लड़का घर आएगा वह बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। प्रशांत जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर चुके हैं, इसके पहले नीतीश जी के लिए काम कर चुके हैं, नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो यदि उनको पलायन और बेरोजगारी पर काम करना था तो मुख्यमंत्री जी को और केंद्र सरकार को क्यों नहीं उन्होंने सलाह दिया और उसमें सुधार के लिए और उनके सलाह के अनुसार सरकार काम किया, क्योंकि पार्टी में रहे हैं, जिम्मेदारी बखूबी निभाए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किए। वह प्रधानमंत्री के साथ हो, चाहे नीतीश जी के साथ हो, चाहे ममता बनर्जी के साथ है, राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किए हैं। और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करते हुए जब बिहार का बेटा, बिहार की धरती से प्रशांत किशोर पैदा हुए हैं, इनके दिमाग में जब आया, इनके विचार में जब आया कि नहीं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, प्रधानमंत्री के काम करते हैं, मुख्यमंत्री का काम करते हैं, आज हम जनता, बिहार के जनता के लिए काम करेंगे और बिहार के जनता का सहयोग लेकर और बिहार में जनता की सरकार बनाएंगे और ये सारा भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ देंगे।
यहाँ से पटना जाने के लिए लोकेशन बताइएगा कि यहाँ से जाएंगे लोग कैसे। हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना चुके हैं, किस पंचायत में कितना गाड़ी लगेगा, कितना गाड़ी भेजना है, सारी गाड़ी का व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। और पंचायत और गांव में हम लोग लिस्ट बनाए हैं, उस हिसाब से गाड़ी भेजेंगे। और यहाँ से 9 बजे सुबह हम लोग का सारा गाड़ी गरखा में इकट्ठा होगा और यहाँ से हम लोग पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। और जनता को खाने के लिए पूरी सब्जी और जलेबी का व्यवस्था किए हैं, जो रास्ता में खाएंगे, उधर से लौटते में खाएंगे और जनता को किसी प्रकार का दिक्कत महसूस न हो, इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। अभी 2 अक्टूबर जो है महात्मा गांधी जी की जयंती है, यानी जन्मदिन है, और दूसरे जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह जो कार्यक्रम होगा 2 अक्टूबर को, यह तीसरा ऐतिहासिक दिन बनेगा? देखिए, जो पटना 2 तारीख का प्रशांत जी का रैली है, सभा है, वह तो ऐतिहासिक होना ही है। इतिहास रचने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो 2 तारीख को पटना में रेला होगा, वह पूरे भारत का एक इतिहास बनेगा और इतिहास रचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सलाम साहब। सर, क्या आपका कार्यक्रम है, क्योंकि आप यहाँ के कन्वेनर हैं? हमारा कार्यक्रम यही है कि 2 अक्टूबर का हम लोग का जन स्वराज पार्टी का स्थापना होने जा रहा है। इसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आपके ए न्यूज़ के माध्यम से हम जो है सो जितने व्यूअर मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, उन सब लोगों को एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो बिहार में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, इस सब को बदलने के लिए और बिहार को सुंदर बिहार बनाने के लिए जन स्वराज को स्थापना किया जा रहा है। आप सब लोग भी जन स्वराज से जुड़िए और कंधा को मजबूत कीजिए और अपना योगदान दीजिए। जैसे आप एक कहानी सुने होंगे कि जंगल में जब आग लग गया था तो सारा जानवर भाग रहे थे, लेकिन एक गौरैया चिड़िया जो है सो एक कुल्ला पानी लेकर के जंगल में डाल रहा था। तो इतिहास में उसका नाम लिखा गया है कि जब जंगल में आग लग गया तो सारा जानवर भाग रहे थे, तो एक गौरैया चिड़िया उस जंगल को बुझाने के लिए प्रयास कर रही थी। ऐसा ही जितने भी जागरूक व्यक्ति हैं पूरे बिहार में, देश में, दुनिया में बिहार के लोग रहते हैं, तो वो आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि बिहार में जो बदहाली है, इसको खुशहाली बनाने के लिए आप लोग जुड़िए। जैसे जुड़ सकते हैं जुड़िए, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं या पर्सनली जुड़ सकते हैं, लेकिन अपना योगदान दीजिए कि आज से 20 साल बाद जब सुंदर बिहार बन जाएगा, हिस्ट्री लिखा जाएगा, तो उसमें आप लोगों का भी नाम लिखा जाएगा कि हम लोग सुंदर बिहार बनाने के लिए अपना योगदान दिए हैं। कि इतना जो भ्रष्टाचार है इसको हम लोग खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चय लेकर के संकल्पित है कि हम लोग बिहार को सुंदर राज्य बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे। यही जन स्वराज का दृढ़ निश्चय लेकर के संकल्पित है। बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए की ओर अवसर है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। उनका जो किरासन तेल है वो निकल रहा है, अब वो बच जाएंगे खाली ललटेन। तो जितना भी अभी तक उनका शासन का जो रिकॉर्ड है, ये तो छुपा हुआ बात नहीं है, सब लोग उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। और लालू जी जो कुछ अच्छा काम किए हैं उसका तो जन स्वराज खुद ही खुल करके अपने खुले मन से कहता है कि लालू जी जो है सो समाजवाद के लिए, बोलने की आज़ादी के लिए वो काम किए हैं, उसका हम सराहना करते हैं। और बिहार में जितना भी नेता लोग हैं, जो भी पार्टी है, वो नियत तो अच्छा ही करके पार्टी बनता है कि हम बिहार के अच्छा बनाएंगे। और जो है सो सब लोग कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं बिहार के लिए। हम लोग अपने दिल से, प्रशांत जी भी कहते हैं और जन स्वराज का भी यही है कि हम लोग किसी को बुराई नहीं करते हैं। अब वो बुराई कर रहे हैं तो उनका वो खुद समझे, क्योंकि जब किरासन तेल निकलेगा तो डिबरी फड़फड़ा रहा है, बुझने के कगार पर है, तो इसलिए वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जब ये बी टीम और ए टीम का बात नहीं है। अब इतना तो राजद पहले मानता ही नहीं था कि जन स्वराज कोई टीम है। अभी बी टीम पर आए हैं, कुछ दिन बाद कहने लगेंगे कि ये ए टीम है। उसके बाद बिहार की जनता जो भी बी टीम सी टीम है सबको काट करके बिहार को जन स्वराज में जितवा करके और सुंदर राज्य बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सर, आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय राजद का खूर फूट रहा है,
और अल्पसंख्यक मतों के ही बदौलत राजद 15-18 साल तक राज किया है पूरे बिहार में। क्या आपको लगता नहीं है कि राजद द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है? ये तो सब लोग को दिखाई दे ही रहा है। जो आप बात कह रहे हैं ये तो सारा जनता समझ ही रहा है। तो बिहार के सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं, जितना भी समाज में लोग हैं, सब लोगों का सोच है कि बिहार में वो तीसरा विकल्प बनना चाहिए, जो बिहार को सुंदर बिहार बनाने के लिए प्रयासरत हो। वो प्रयास जनसुराज कर रहा है, तो उसमें हर जाति के, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए। और राजद में भी, जहाँ तक आपने सवाल किया, तो राजद में भी हर समाज के लिए लोग, जब 1992 का आप रिकॉर्ड देखिएगा तो सब लोग जुड़े थे और सब लोग मदद किए थे, तभी तो राजद का 1992 में फुल बहुमत से सरकार बना। आज उनका जो रवैया अगर सही रहता, इस हिसाब से वो सरकार बना था, तो ये स्थिति नहीं होता। आज उनका गिरावट देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1992 में राजद कहाँ था और अभी कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गरखा के लोगों की बहुत बड़ी सहभागिता रहेगी, जो कल मैंने कि 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज का गठन होने जा रहा है पटना की धरती पर, जो सम्राट अशोक की धरती है, जहां पर एक समय पूरे दुनिया में के 1/3 भूभाग पर राज करने वाले सम्राट अशोक के पावन धरती पर आज फिर इतिहास रचने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और इतिहास रचकर तीसरा ऐतिहासिक दिन होगा, जो कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के बाद में यह 2 अक्टूबर प्रशांत किशोर जी द्वारा जन स्वराज की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाएगा। देखने के लिए बने रहिए, धन्यवाद।